हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और टेक फॉर में पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक छोटे से मोटर बनाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री अपने घर पर पड़े हुए वेस्टेज सामान से। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने छोटा सा मोटर बनाया। आप देख सकते हैं ये 1 इंच लंबा है और 1 इंच चौड़ा है और ये बहुत स्पीड में घूमता है और ये वर्क बिल्कुल सही करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आप किस तरह से इस मोटर को अपने घर पर बिल्कुल फ्री में बना सकते हो और यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। चल गाड़ी स्टार्ट कर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम मोटर बनाने वाले हैं वो हम पुराने वेस्टेज पड़े हुए सामान से बनाएंगे या फिर सारा जुगाड़ खुद से करके बनाएंगे। लेकिन मोटर बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ हमारे पास होना चाहिए, वो होता है इसका मैग्नेट। क्योंकि मैग्नेट हम अपने घर पे नहीं बना सकते। आपके पास जो भी पुराने ख़राब मोटर हो आप उसके मैग्नेट का यूज कर सकते हो, या फिर जो छोटा छोटा मैग्नेट आता है आप उसको भी मार्केट से बाय करके इस मोटर को बना सकते हो। तो यहाँ मेरे पास इतने सारे ख़राब मोटर है तो मैं इसमें से किसी भी मैग्नेट का यूज कर लूँगा। अगर आपके पास जो भी छोटा बड़ा जो भी मोटर का मैग्नेट हो आप वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के 2 मैग्नेट ले लिए हैं। तो ये मैग्नेट तो हमारा आ चुका है। अब हमें इसकी बॉडी बनाना है, फिर इसके अंदर के जो मैकेनिज्म होगा इसका कॉइल वो बनाना है, और फिर हमें इस मोटर को टेस्ट भी करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसका बॉडी कैसे बनाएंगे। तो दोस्त, इस मोटर की बॉडी बनाने के लिए यहाँ मैंने जो हमारे घरों में वाटर सप्लाई के लिए पाइप यूज होता है 1 इंच वाला, वो मैंने ले लिया है। और जो हमने मैग्नेट लिया है वो इसमें बिल्कुल परफेक्टली ग्रिप के साथ बैठ रहा है। तो मतलब ये बिल्कुल अच्छे से बनेगा। आप किसी भी तरह का बॉडी बनाओ, लेकिन जो मैग्नेट है उसके शेप का होना चाहिए ताकि मैग्नेट उसमें बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो सके। तो ये मैग्नेट इसमें फिक्स आ रहा है। तो हमने इसका 1 इंच का टुकड़ा कट कर लिया है, क्योंकि जो हमारा मैग्नेट है वो ज़्यादा बड़ा मोटर नहीं बना सकता। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह का इसका एक टुकड़ा कट कर लिया और इसको सैंड पेपर पर रब करके बिल्कुल अच्छे से फिनिश कर लिया है। तो अब हमें इसके अंदर जो हमारा दोनों मैग्नेट लिया था हमने उसको फिक्स कर देना है। तो जो हमारा मैग्नेट है उसको कुछ इस तरह से इसके अंदर ठीक सेंटर में रखकर, मतलब जितना इधर से स्पेस हो उतना इसके आगे से भी स्पेस होना चाहिए, और फिर हमें इसको सुपर ग्लू से फिक्स कर देना और फिर दूसरे को भी फिक्स कर देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों मैग्नेट को एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया है। तो ये मैकेनिज्म तो बन चुका है। अब हमें इसके अंदर का कॉइल बनाना है। तो वो भी बिल्कुल आसानी से आप अपने घर पे बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं जो हमारे पास खराब मोटर था उसके कॉइल का यूज करने वाला हूँ, और इसका वाइंडिंग है जो खराब हो चुका है। दोस्त, यहाँ पर मैं जो कॉइल है वो पुराने मोटर का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको बिल्कुल आसानी से अपने घर पे बना भी सकते हो। जो इसका शाफ्ट है उसके जगह पर आप साइकिल के स्पोक का इतना सा टुकड़ा कट कर सकते हो, और जो इसके बीच में मेटल का प्लेट है उसके जगह पर आप जो पीवीसी पाइप है उसके 3 टुकड़े कट करके एक साथ जोड़कर कुछ इस तरह का शेप देकर उस पर कॉइलिंग कर सकते हो। वो भी बिल्कुल ईजी है। लेकिन हमारे पास पुराना था तो इसीलिए हम इसको नहीं बनाएंगे, और इसी पे फिर से रिवाइंडिंग करके, जो क्योंकि ये खराब था इसलिए हम इस पर रिवाइंडिंग करेंगे और इसका ही यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर जो वाइंडिंग किया हुआ है उसको कट करके हटा देता हूँ और फिर हम इस पर वाइंडिंग करेंगे। तो इस पर का वाइंडिंग मैंने कट कर दिया। अब हम इस पर वाइंडिंग करेंगे। तो इसका वाइंडिंग बिल्कुल ही ईजी है, और आपको इस पर वाइंडिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये के कॉपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने यहाँ इतना सारा ले लिया, लेकिन मैं इतने सारा का यूज नहीं करने वाला हूँ। तो सिंपल सा हमें कोई भी ऐसा कॉपर वायर लेना चाहिए जो ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा पतला। अगर हम ज़्यादा पतला वायर का यूज करेंगे तो वो ज़्यादा ही बैटरी खाएगी और उसका स्पीड बहुत कम होता है। इसलिए आपको नॉर्मल जो इसका थिक हो वो लेना है। फिर हमें कुछ इस तरह से इसके एक छोर को ऊपर निकाल लेना है, और इसको क्लॉकवाइज इसके एक जो सेल है उस पर लगभग 35 राउंड इस पर लपेट देना है। तो आप अपने हिसाब से इस पर 30 राउंड भी लपेट सकते हो, लेकिन 30 राउंड में यह बैटरी ज़्यादा खाएगा और ये आवाज़ भी कुछ ज़्यादा ही करेगा। इसलिए आपको एवरेज मतलब जितना हो जिसमें यह स्पीड भी अच्छा दे और बैटरी भी कम खाए उसके अकॉर्डिंग इस पर राउंड लपेट देना है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसके तीनों सेल पर वाइंडिंग कर दिया है। अब मैं इसका कनेक्शन बता देता हूँ। तो जो इसका ये शुरू पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, तो जो दोनों का मैंने कुछ इस तरह से इन तीनों का शुरू और लास्ट को एक साथ कर रखा है। तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से है कि पहले का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दूसरे के लास्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, उसी तरह जो दूसरे का स्टार्टिंग होगा तीसरे के लास्ट के साथ, और तीसरे का स्टार्टिंग होगा पहले के लास्ट के साथ। इस तरह से वाइंडिंग इसका कनेक्शन पूरा हो जाएगा। तो दोस्त, मैं यहाँ पे एक डायग्राम दे देता हूँ, आप इसकी मदद से बिल्कुल ईजिली समझ सकते हो। तो कुछ इस तरह से इसका वाइंडिंग भी हो जाता है। और आपको पता होगा कि जो कॉपर वायर होता है वो इंसुलेटेड होता है, मतलब उस पर पहले से एक छोटा सा लेयर होता है। तो आपको इसके लेयर हटाने के लिए जब आप इसका वाइंडिंग को कनेक्ट करो एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए आपको किसी भी मैचिस या लाइटर की मदद से उसको जलाकर इसके ऊपर का कवरिंग हटा देना है।
कुछ इस तरह से मैंने तीनों का कवरिंग हटाकर पहले और दूसरे और तीसरे को एक साथ आपस में कनेक्ट कर दिया है। और आप इसका वाइंडिंग समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये डायग्राम जो मैंने दिखाया था उसको अच्छे से देखकर आप समझ सकते हो। तो अब जो तीनों कॉइलिंग का एक दूसरे के साथ जंक्शन बना है, उन तीनों जंक्शन को जो इसमें 3 लेग है उन तीनों पे सोल्डरिंग कर देना, फिर हमारा कॉइलिंग पूरा हो जाएगा। अब दोस्त जो हमारा कॉइलिंग तो हो चुका है, लेकिन ये बॉडी है इसको ऊपर और नीचे से तो पैक करना पड़ेगा। तो इसको आगे से पैक करने के लिए कुछ इस तरह का मैंने एक सर्कल टुकड़ा कट कर लिया जो हम पीवीसी पाइप का बॉडी यूज करें उसके अकॉर्डिंग। और इसके बीच में मैंने एक छोटा सा वोल टाइप का लगा दिया है ताकि जब भी हम इसे साफ्ट कनेक्ट करें तो बिल्कुल फ्रीली घूमे और जो हमारा ये पीवीसी पाइप है वो ज़्यादा मतलब इसमें बड़ा होल ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ मेटल का टुकड़ा लगाया है। आप इसके जगह पर किसी भी टिन प्लेट का भी यूज कर सकते हो। तो इसको हमें सुपर ग्लू से आगे की ओर फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हमें जो इसका कॉइल है वो डालकर चेक कर लेना है कि वो कॉइल इसके अंदर बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है या फिर अटक रहा है। अगर अटकेगा तो वो मोटर वर्क नहीं करेगा। तो मैं पहले इसका टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर फ्रीली घूम रहा है। तो ये हमारा सारा मैकेनिज्म इसका बन चुका है। अब सिर्फ इसे पीछे से हमें पैक करना है जिससे इसका जो इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलेगा। तो दोस्त उसके लिए अभी मैं जो पुराने मोटर का पीछे का हिस्सा था वो यूज कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि आप इसे अपने घर पर कैसे बना सकते हो। सिंपल सा जैसा मैंने आगे टुकड़ा लगाया सर्कल वाला वैसा टुकड़ा आपको लेना है और उसमें 2 प्लेट आपको कॉपर वायर का या किसी भी चीज़ का पीट कर ऐसा शेप का बनाकर उसमें लगा देना है जो बिल्कुल इसी तरह का हो। तो कुछ इस तरह से आप इसे भी अपने घर पे बना सकते हो, लेकिन मेरे पास ये सब पुराने मोटर का था इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से जो हमारा अंदर का जो कॉइल था उसको मैंने पीछे वाले हिस्से के साथ कनेक्ट करके इस मोटर में फिक्स कर दिया है। और जो पीछे वाला हिस्सा है वो इस पाइप में बिल्कुल फिट आ रहा है। तो आप इसे चाहो तो बिना फिक्स किए भी यूज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल अच्छे से इसमें घूम रहा है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक फैन इसमें लगा दिया और इसको 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जैसे मैं इसको वायर कनेक्ट करता हूँ मोटर के साथ तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से फैन राउंड कर रहा है। तो और ये भी देख लेते हैं कि ये अच्छे से घूम रहा है और इससे अच्छे से हवा आ रही या फिर मैंने यहाँ छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे, मैं इसको उड़ाकर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं तुरंत ही उड़ गए, मतलब बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्त आपको मोटर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अच्छे वीडियो देखना चाहते हो ऐसे ही तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।